नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू सीरीज की 18वीं क्लास में राजस्थान में जल संरक्षण एवं सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 2020 के बाद के सभी पीवाईक्यू प्रश्नों को जो राजस्थान के स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो कि 2026 की जो भी परीक्षा अभी होने वाली है, लेब असिस्टेंट की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इस टॉपिक की अगर बात करें तो इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, और इसलिए इसको इम्पोर्टेंस भी कम मिलती है। और दूसरा, सिलेबस में भी ये अलग से मेंशन बहुत कम जगह किया जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा है, क्योंकि लोग इस पर कम ध्यान देते हैं, स्टूडेंट्स कम ध्यान देते हैं, कोचिंग सेंटर कम ध्यान देते हैं। पर अपन इसको अच्छा से कवर करेंगे। इस पे हमने पीवाईक्यू लगभग 100 से ऊपर यहाँ पे पीवाईक्यू हम यहाँ पे हल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसीलिए यहाँ से हम एक दो प्रश्न सीधे पक्के कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, और आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो पद्धति वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए विकसित की गई थी, उसका नाम है खड़ीन। तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर होगा। लेब असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न संख्या 2, कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नाली, जो कि वही अपना सही उत्तर हो जाएगा कि नाली कोई परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है। पर बात करें नाड़ी की, टोबा की, जोहड़ की, तो ये सभी जो हैं, खास करके मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय, वहां पर जल संरक्षण की विधियां हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जेईएन 2020 में, वन रक्षक 2022 का में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टाका और खड़ीन प्रकार है। टाका और खड़ीन जो है परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं ही हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये अन्वेषक 2020 में और जेईएन 2020 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान मतलब कि मरुस्थल में जो छोटे तालाब के रूप में जो संरचना होती है, उसको क्या कहा जाता है? नाड़ी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। पशु परिचर 2024 का ये प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण का एक परंपरागत तरीका नहीं है? तो यहाँ पे टोबा, टांका, और तीसरा छोड़ दें तो चौथा नाड़ी, ये तीनों तो क्या है, राजस्थान में जल संरक्षण के परंपरागत तरीके हैं। पर ताड़ी की बात की, ताड़ी का तो कोई लेना देना नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक 2025 का यह प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पालर पानी का मतलब सीधा सा ये होता है, जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका मतलब ये होता है कि वर्षा जल। क्या मतलब होता है? वर्षा जल होता है ये। तो ये ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम? पालर पानी। ये भी एक नई चीज है जो कि हमको ध्यान रखनी है। 2022 के पेपर में प्रश्न आ चुका है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतया देश के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। तो अभी टांका हमने 2-3 बार देख लिया यहाँ पे ऑप्शंस में। तो टांका क्या है? वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत तकनीक है, जिसमें कि एक कुआं बनाया जाता है, पर उसको एक तरीके से खुला नहीं रखा जाता, उसको एकदम पैक रखा जाता है, जिससे कि जो जल है वो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से क्या ना हो, वाष्पीकरण ना हो जाए और जल खत्म ना हो जाए। इसीलिए टांका जो बनाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है। सीटी 2024 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किसमें स्थित है? कौन से जिले में इस तरह की जो वर्षा जल संग्रहण संरचना स्थित है? तो यहाँ हमारा जो 12 जिला है, वहां पर ये लेवा तालाब की जो वर्षा जल संग्रहण संरचना स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लेब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? अब देखो, टांका में भी फेमस यहाँ पे नाम है
क्या नाम है, रानीसर। तो रानीसर जो है वो जोधपुर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। और लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में आ चुका है प्रश्न, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में भी आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम देश का अभियान है। ये जो अमृतम जलम जो है ये एक अखबार के थ्रू ये अभियान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा राजस्थान पत्रिका है वही इसका क्या है, इस अभियान को चलाने वाला अखबार है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। EORO 2023 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, देश राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। तो राजस्थान में जो चौका प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, ये जो है तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। CET ग्रेजुएशन 2024 का प्रश्न है। कुल मिला के पानी संरक्षण से, जल संरक्षण से संबंधित ये प्रणाली है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डिग्गी निर्माण क्या है। डिग्गी निर्माण संबंधित है फसलों और कृषि से। जो नहर कमान क्षेत्र है उसमें जो अधिशेष जल है उसका बहाल करने के लिए अभियान जो है शुरू किया गया। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है, नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान, जो कि CET 10+2 2024 में आ चुका है प्रश्न। तो 12वें का ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से अभियान की प्रमुख विशेषता, मतलब ये जो अभियान है उसका नाम है जल शक्ति अभियान। ठीक है, इस अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, बिल्कुल सही है। ये जो जल शक्ति अभियान है वो जल को बचाने और जो वर्षा का जल है उसको संचयन करने के लिए एक तो इसका प्रमुख विशेषता है। दूसरा है पारंपरिक और अन्य जल निकाय और टैंकों का नवीनीकरण, बिल्कुल सही है। बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनः भरण, यह भी सही है। वाटर शेड विकास, यह भी ऑप्शन सही है। और गहन वनीकरण, ये ऑप्शन भी सही है। ये 5 जो विशेषताएं हैं इस अभियान की, जल शक्ति अभियान की, उसमें वनीकरण भी है, ये भी ध्यान रखना आपको। जल के अलावा वनीकरण भी, वाटरशेड विकास तो है, ये बोरवेलों को वापस से पुनः उपयोग करना, पुनः भरण करना है, टैंकों को जल निकाय और टैंकों का नवीनीकरण करना और वर्षा और जल संरक्षण करना। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। पशु परिचर 2024 का प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 14 है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है। तो जो इसकी विषय वस्तु है इस अभियान की 2023 वाले की, तो यहाँ पे इसकी ये तीसरा जो ऑप्शन है, पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मतलब कि जो पीने का पानी है उसके स्रोतों की निरंतरता होनी चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। CET ग्रेजुएशन 2024 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। तो राजस्थान का सतही जल संसाधनों में लगभग पूरे भारत का 1.16% भाग है। ये जो तीसरा ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा, 1.16%। ये इतना भाग क्या है राजस्थान के पास है, किसका, सतही जल संसाधन का। JEN डिग्री 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है कुओं और नलकूपों से। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और यहाँ 3 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, 2020 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रवक्ता 2021 में आ चुका है, लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में आ चुका है, वनपाल 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है। तो नहर सिंचाई में राजस्थान में श्री गंगानगर का प्रथम स्थान है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। EORO 2023 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है। इसमें से मतलब सिंचाई का जो पद्धतियां हैं उसमें कौन सा स्थान है जो किस नंबर पे हो, सेकंड नंबर पे हो। तो यहाँ पे जो नहरें हैं, कुओं और नलकूपों की बात करें, फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो। तो सेकंड नंबर पे क्या आती है, नहरें। नहरों से सिंचाई सबसे अधिक मात्रा में सेकंड नंबर पे होती है कुओं और नलकूपों के बाद। और यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में आ चुका है प्रश्न। प्रश्न 19, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। तो इसके उद्गम की बात करें तो यहाँ सतलुज और व्यास नदी पर हरी के बांध से इसकी क्या होती है,
शुरुआत होती है, उद्गम होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 1958 में इंदिरा गांधी नहर का क्या हुआ, निर्माण कार्य शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और यह प्रश्न JEN 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं, किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था। तो यह राजस्थान नहर जो नाम था वो किसका था, इंदिरा गांधी नहर का ही था। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पशु परिचर 2024 में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है। तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो भी हमने देखा भी था, सतलुज और व्यास नदी पर स्थित हरिके बांध से इसका प्रारंभ होता है। और यहाँ कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। CET ग्रेजुएशन 2024 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है। तो व्यास एवं सतलुज नदियाँ, अभी हमने ये देखा भी था। CET ग्रेजुएशन 2024, हिंदी LDC 2022, PSI मोटर 2022, तीन एग्जाम्स में यह प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल यह कथन सही है। सबसे बड़ी, जो भारत की बात करें तो सबसे बड़ी नहर परियोजना है यह। और उसके बाद है, इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, यह भी बिल्कुल सही है। ये भी हमको ध्यान रखना है, 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है यह, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो कि सतलुज व्यास नदी के संगम पर स्थित है। तो यह अभी हमने देखा भी कि यहाँ हरि के बांध से शुरू होती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे देखते हैं, इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, बिल्कुल सही है। 7 लिफ्ट नहरें भी हैं यहाँ पे, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही, सॉरी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा प्रश्न के अनुसार सही होगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, बीकानेर में पहुंचाया जाता है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में पहुंचाया जाता है, पाली में नहीं पहुंचाया जाता। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही नहीं है, सॉरी, सही है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे पहुंचाया नहीं जाता है पेयजल, पर बाड़मेर में पहुंचाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। CET 2023 और JEN 2022 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और CET ग्रेजुएशन 2024 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो यह भी हमने देख लिया, पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। 10+2 CET 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चूरू जिला है उसको लाभ मिलता है, बिल्कुल। जैसलमेर को मिलता है, जोधपुर को मिलता है, पर अजमेर को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। और CET 10+2 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। तो अभी हमने देखा भी, जो जिले हैं यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर, ये जो जिले हैं, चूरू है, वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ही। और यहाँ यहीं पे इंदिरा गांधी नहर का जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो हमारी जो वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं, उठा पाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। और पशु परिचर 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। अंतिम छोर इंदिरा गांधी नहर का मोहनगढ़ है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। और यहाँ JEN 2020 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई जो है लगभग 649 किलोमीटर है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। तो अभी हमने देखा भी कि 649 किलोमीटर। तो लगभग यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 650 किलोमीटर यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में ये 2023 में आ चुका है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल
2023 में। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? जो प्रथम चरण इंदिरा गांधी नहर का था उसमें जो जोधपुर जिला है वो इसका हिस्सा नहीं था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा एलडीसी 2024, सीटी ग्रेजुएशन 2024 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर में समाप्त होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। सीईटी ग्रेजुएशन 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, किस वर्ष में की गई थी ये हमको बताना है। तो ये इसकी शुरुआत कंवर सेन द्वारा जो नहर की शुरुआत की गई थी वो 1948 में की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। थर्ड ग्रेड L1 2023 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो मरुगंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 और ईओआरओ 2023 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी नहर भारत की इंदिरा गांधी नहर ही है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। कनिष्ठ लेखाकार 2024 और स्टेनोग्राफर 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटी 2023 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखते हैं, कंवरसेन गंगानगर बीकानेर। तो ये जो लिफ्ट नहर है इसमें कंवरसेन गंगानगर बीकानेर बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है कुंभाराय आर्य जैसलमेर बाड़मेर। ये जो है जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसमें जैसलमेर में तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है, मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा। और डॉक्टर करनी जो है बीकानेर जोधपुर ये बिल्कुल सही होगा। और जय नारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर ये भी क्या होगा, सही होगा। पर ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। सीटी 2023 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39, कंवर सेन लिफ्ट नहर देश शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? तो यहाँ पे जो हमारा बीकानेर जिला है उस जिले को कंवर सेन लिफ्ट पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। ये अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी देखा। क्वेश्चन नंबर 40, लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला है पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, ये बिल्कुल सही है। लिफ्ट नहर, इस लिफ्ट नहर का पानी जो है बीकानेर और नागौर में उपलब्ध होता है। वीर तेजाजी यह भी बीकानेर में होता है। बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाड़मेर ये भी सही है। पर ये जो डॉक्टर करनी सेन है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे। ये हनुमानगढ़ वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लेब असिस्टेंट साइंस 2022 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गजनेर जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष 2020 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो ये अभी हमने देखा बीकानेर और नागौर दो जिले हैं जो गजनेर नहर से लाभान्वित होते हैं। जेईएन सिविल डिप्लोमा 2022 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इसका संभागीय मुख्यालय है इंदिरा गांधी नहर का वो जयपुर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। छात्रावास अधीक्षक 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है ये हमको बताना है। पहला कथन है, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। 1982 में 2 नवंबर 1982 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें नहीं 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहर की कल्पना साधुश्री ने की थी, नहीं, यह भी ऑप्शन गलत है, साधुश्री ने नहीं की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो क्या होंगे, गलत होंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो मेंस 2022 का प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखते हैं, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में डैश बराबर के हिस्सेदार हैं। कौन इसके बराबर हिस्सेदार हैं ये हमको बताना है। तो इसके जो बराबर के हिस्सेदार हैं वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि चंबल जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बहती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आ चुका है, पशु परिचर 24 में आ चुका है, सीटे 23 में आ चुका है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये एकमात्र बांध जो है वो है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा, जहाँ पे बिजली भी उत्पादित की जाती है और सिंचाई भी उससे की जाती है। सीईटी ग्रेजुएशन 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किस में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा राणा प्रताप सागर बांध जो है उसी में यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है विद्युत का। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, JEN 2020 में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है गांधी सागर बांध, यहाँ पे बिल्कुल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। माही बजाज सागर में भी हो रहा है, कोटा बैराज में नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और जवाहर सागर बांध में भी उत्पादन हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। JEN 2020 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 62 मीटर। तो ये भी ध्यान रखना है, सीईटी 2023 में आ चुका है प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं तो ध्यान रखना अपन को। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। जो परियोजनाएं हैं जो अलग अलग राज्यों मतलब जो राजस्थान के साथ में जिनके ये मर्ज करके जो परियोजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे देखते हैं, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान, बिल्कुल गुजरात और राजस्थान से संबंधित है माही बजाज सागर, क्योंकि इसका बैक वाटर जो है गुजरात की तरफ ही इसका वो है। कडाना डैम भी इसी माही नदी पे स्थित है। दूसरा ऑप्शन जो है राणा प्रताप सागर परियोजना, जो राजस्थान पंजाब की बात हो रही है यहाँ पे। पंजाब तो क्योंकि उत्तर में पड़ जाता है, और राणा प्रताप सागर जो है चित्तौड़ में स्थित है और ये चंबल नदी पे स्थित है, तो पंजाब का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। व्यास की बात करें तो राजस्थान पंजाब हरियाणा बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। संगणक 2024 का प्रश्न है यह। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नर्मदा नहर परियोजना की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे जालोर और बाड़मेर जिले जो हैं वो इस नहर परियोजना में सम्मिलित किए गए हैं। और लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में आ चुका है प्रश्न। पुस्तकालय ग्रेड 3 में आ चुका है 2020 में, और फायरमैन 2022 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है। तो राजस्थान को जो हिस्सा प्राप्त होता है वो 0.50 mf, और mf का मतलब होता है माइल पर एकड़, ये ध्यान रखना है। ये एक मापने का इसका क्या बोल सकते हैं हम यूनिट है, जो एरिया नापने का नदी का तालाब का जो भी है। तो उसका कितना हिस्सा है राजस्थान के पास, 0.50 maf। JEN 2020 का ये प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है। गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। तो ये कौन सा सही होगा यहाँ पे। देखो चंबल की बात करें तो चंबल है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बात करें माही बजाज सागर की तो ये है गुजरात और राजस्थान में। नर्मदा की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश भी आता है, गुजरात भी आता है और राजस्थान भी आता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। JEN 2020 का प्रश्न है, लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तो नर्मदा नहर की जो लंबाई है वो 74 किलोमीटर है राजस्थान में, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की बात हो रही है। तो ये प्रश्न भी आ चुका है लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में। क्वेश्चन नंबर 55, वहाँ कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही
करने का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो नर्मदा नहर परियोजना है, जो अभी हमने देखा 3 राज्यों में इसका सम्मिलन है और जहाँ पे 4 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है इसका क्षेत्र, तो उसी नहर का यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई पद्धति से इसका यूज़ किया जाता है। और यह CET 2023 में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आ चुकी है, प्रश्न आ चुका है मतलब। क्वेश्चन नंबर 56, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, ये अभी हमने देख लिया गुजरात और राजस्थान, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, बांसवाड़ा जिला है, ये सभी को पता है। माही बजाज सागर भी बांसवाड़ा में स्थित है, कागदी पिकअप है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 58, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है? तो जल विद्युत परियोजना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब जब माही की बात आती है तो वहाँ पे हम राजस्थान गुजरात दोनों की बात करते हैं जब पानी की बात आती है, पर जल विद्युत परियोजना की बात आ रही है तो इसमें सिर्फ राजस्थान सम्मिलित है, मतलब कि माही यहाँ पे सही उत्तर है हमारा। और JEN डिप्लोमा 2020 में आ चुका है प्रश्न, तो ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल विद्युत परियोजना की बात हो रही है, सिर्फ जल की बात नहीं हो रही है, विद्युत की भी बात हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? तो यह हमको पता है, माही बजाज सागर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पशु परिचर 2024 का ये प्रश्न है, क्योंकि जो माही बजाज सागर स्थित है बोरखेड़ा में स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? जल विद्युत, ये अभी हमने देखा, इसका तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। अभी हमने देखा सिर्फ राजस्थान में जल विद्युत की बात करें तो माही का नाम यहाँ पे आएगा। और यहाँ CET 10+2 24 में CET ग्रेजुएशन 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में बनाया गया था? तो यहाँ पे जैसे पहला हम देखें मेजा बांध, तो बांसवाड़ा में नहीं है। कड़ाना बांध जो है वो बॉर्डर पे बना हुआ है गुजरात के, जिसमें माही का ही पानी जाता है, पर ये भी हम इसमें नहीं गिनेंगे। पर माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप भी बांसवाड़ा में, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे सही हुए थे, तो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो स्टेनोग्राफर 2024 में आ चुका है प्रश्न, तो ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? तो ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है वो माही बजाज सागर बांध से ही आया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। और CET 10+2 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 63, कागदी पिकअप किसके जल ग्रहण करता है? तो यह माही बजाज सागर से ही जल ग्रहण करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। JEN डिप्लोमा 2020 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 63, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बिसलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। पशु परिचय 2024 में आ चुका है। इसी के साथ 63 क्वेश्चंस के साथ हमारा इस वीडियो का पहला भाग यहीं पे खत्म होता है, और इसका जो सेकंड भाग आएगा वो सोमवार को लगभग आ जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान में कृषि रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के सेकंड भाग में। धन्यवाद।